धनबाद के निवर्तमान मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल और पार्षदों ने झारखंड की पहली 8 लेन सड़क की सौगात पर अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया। अग्रवाल ने कहा कि धनबाद नगर निगम के पार्षदों और अधिकारियों ने इस सड़क की योजना बनाई थी, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री कर रहे हैं। चूंकि नगर निगम 5 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता, इसलिए 400 करोड़ की लागत इसी सड़क का निर्माण झारखंड सरकार की मदद से हुआ। उन्होंने बताया कि पूजा टॉकीज से पुराना बाजार तक बनने वाले फ्लाईओवर का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जिसका निर्माण नगर निगम अपने DMFT फंड से करेगा। इस फ्लाईओवर की परिकल्पना और योजना भी नगर निगम द्वारा ही की गई है। आदरणीय कुंती जी ने किया था और दूसरी बोर्ड में जनता ने मुझे मेयर बनाया और जो पार्षदगण हैं हमारे साथ उन्हें पार्षद बनाया और दूसरी बोर्ड ने बहुत सारे काम किए, जिसमें 2 बड़े काम का आज उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो 8 लेन का उद्घाटन कर रहे हैं। ये पहली रोड है जो नगर निगम के स्तर पे इनिशिएट हुई। नगर निगम के लोगों ने इसको पास किया कि बोर्ड ने, और नगर निगम चूंकि 5 करोड़ से ऊपर का काम नहीं कर सकता है, ये लगभग 400 करोड़ का काम था, तो वो सरकार के नियम के अनुसार 7 को चला जाता है। ये पूरा का पूरा काम, पूरा इसका स्टेक होल्डर मीटिंग 5 बार हम लोग किए, धनबाद की जनता से उसमें फीडबैक लिए और अपने तरह का ये एक जो सड़क है, ये बहुत सारे राज्यों में इस तरह की सड़क निगम के स्तर से नहीं बनी और धनबाद के ट्रैफिक व्यवस्था को ये बहुत ज़्यादा सुचारू करने जा रही है। आप अभी देख रहे होंगे कि रांची जाना हो, कतरास जाना हो, कतरास जाने में जो 1 घंटा लगता था अभी 20 मिनट लगा। तो इस तरीके से जो टाइम का सेविंग हुआ, प्लस ये पूरे धनबाद का एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है। इस पे जिस तरीके से मॉल और कमर्शियल एक्टिविटी आ रही है, हजारों लोगों को इसमें रोजगार मिलना शुरू हो गया है और आगे आने वाले दिनों में और हजारों लोगों को इस सड़क के चलते रोजगार मिलेगा। जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे और ये रोड जिस तरीके से करवट ले रही है, धनबाद की मुख्य सड़क बनने जा रही है, आने वाले दिनों में हम लोगों के जीवन काल में धनबाद की सबसे मुख्य सड़क यही होगी और इसी के इर्द गिर्द पूरी इकोनॉमिक्स धनबाद की होगी। ये इस सड़क को अभी आप लोग जान रहे हैं, ये काफ़ी मुशक्कत के बाद हम लोग लाइट वाइट जलवाए इसमें, लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो आज जिसका शिलान्यास हो रहा है, इस शिलान्यास में धनबाद नगर निगम के पार्षद और धनबाद नगर निगम का 100% योगदान है, क्योंकि ये पैसा न राज्य सरकार का है न केंद्र सरकार का है। ये पैसा 100% पैसा DMFT से लिया हुआ है और धनबाद की बोर्ड को जो अधिकार था DMFT के पैसे से काम करने का, उसके तहत ये काम होने जा रहा है। ये करीब 5-6 बार टेंडर हुआ, कुछ टेक्निकल मिस्टेक के चलते बार बार टेंडर नहीं हो पा रहा था। इस बार इस टेंडर को सरकार ने 5 साल लगे, टाइम लगा, टेंडर को सरकार ने फलीभूत किया है और लोगों को अलॉट किया है, काम होने जा रहा है। और आपको हम बताएं कि इससे ट्रैफिक जो रात में हम लोगों को करीब 8000 व्हीकल रात में ट्रक धनबाद में घुसते हैं, ये सीधा कोलियरी में जाएंगे, चाहे वो झलिया कोलियरी में जाए, चाहे वो कतरास की तरफ से कोलियरी में जाए, वो सीधा जाएगी। शहर पूरी तरह से इस पुल के चलते ट्रैफिक से रात में लोग आराम की नींद सो पाएंगे और जितनी आवाज़ अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हैं, ये सारी आवाज़ जो रात में लोगों को सोते वक्त उनकी नींद को ख़राब कर रही है, एकदम शांति से लोग सो पाएंगे। ये बहुत तरीके से ये बैंक मोड़ के ट्रैफिक को कम करेगा। बहुत तरह का यूटिलाइजेशन इस ट्रैफिक से है। वासेपुर को एक नया रास्ता मिलेगा, जो वासेपुर चारों तरफ से बंद है। एक और रास्ता हम लोग वासेपुर के देना चाह रहे थे,
जो बड़ा नाला है उसके ऊपर सड़क करके, लेकिन कुछ कारणवश हम लोग नहीं दे पाए। लेकिन ये जो दो काम हैं इसके लिए एक एक पार्षदगण बधाई के पात्र है कि जब जिस वक्त जो भी स्टेक होल्डर मीटिंग हुई सबके सब उसमें एक्टिव रहते थे, सभी अपना मंतव्य देते थे। और कुछ पार्षद जैसे हम बोलेंगे निसार भाई, क्योंकि उस जगह जो रास्ता था वो 1985 में एक्वायर किया हुआ था, जो ये पुल बन रहा है, और सरकार के पास इसके कोई दस्तावेज नहीं थे कि ये जगह एक्वायर ऑलरेडी की हुई है। क्योंकि सीके सिंह साहब, स्वर्गीय सीके सिंह साहब, आदरणीय सीके सिंह साहब का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसको हम लोगों ने मूर्त रूप दिया था। और निसार भाई आकर के बोले कि ये जो यहाँ पे लोग हैं, जो रैयत हैं, वो उनके पास इसका कंपनसेशन मिल चुका है और ये कागज दिए, जिसके चलते बहुत सहूलियत हुई लोगों को इस काम को और आगे बढ़ाने में। क्योंकि आप जानते हैं कि एक्विजिशन इतना बड़ा प्रॉब्लम है जिसके चलते काम नहीं हो पाता है। ये ऑलरेडी एक्वायर्ड था, जिसका कागज़ नहीं था, जिसका कागज़ नगर निगम के पार्षद महोदय ने निकाल के दिया और हम लोग इसको आगे बढ़ा पाए। इन तमाम बातों के साथ मैं आपको और बोलना चाहूँगा कि 8 लेन का विरोध बहुत माननीय लोग किए थे और इस फ्लाईओवर का विरोध भी माननीय ने किया कि मैं पूजा टॉकीज से लेकर के बैंक मोड़ करने वाला था, लेकिन इन्होंने नहीं होने दिया और उसको उधर शिफ्ट कर दिया। ये सरासर झूठ है, क्योंकि ये काम हम लोगों ने सरकार के पैसे से नहीं किया है। पूजा टॉकीज से लेकर के जो पुराने बाजार जाने वाला था वो राज्य सरकार के पैसे से होने था। वो राज्य सरकार किया नहीं किया, किस जगह है, वो राज्य सरकार जाने और हमारे माननीय लोग जाने। लेकिन ये काम जो हुआ है, ये धनबाद नगर निगम की 2015 से 2020 के बीच की जो टीम थी, इस टीम ने किया है और इस टीम ने पूरे शिद्दत के साथ इस फ्लाईओवर को और इस 8 लेन को काम करने का किया है। और इसके बाद जो धनबाद को आने वाले दिनों में ट्रैफिक से निजात मिलने वाली है, इसकी एक मुकम्मल व्यवस्था इस टीम ने की है। मैं इस टीम को तहे दिल से साधुवाद देता हूं और तमाम पार्षद को जो बगैर किसी रोक टोक के जब भी कोई डेवलपमेंट का काम आता था, कोई पार्षद एक शब्द नहीं बोलते थे। लेकिन जब कुछ बातों पे अनुमान होता था, मान लीजिए हम लोग इनोवा गाड़ी खरीदे तो बहुत हंगामा हुआ था, हालांकि वो भी ज़रूरत था। कमिश्नर कोई आना नहीं चाहते थे, अच्छी गाड़ी चाहते थे, जिसके चलते मेयर को भी खरीदना पड़ा, जबकि मुझे ज़रूरत नहीं थी। लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग बहुत स्वच्छ और स्वस्थ ढंग से डिस्कस करते थे, हल्ला हंगामा करते थे और उसके बाद निर्णय लेते थे। लेकिन ये जो डेवलपमेंट का काम हुआ अद्वितीय है और मैं कहता हूँ कि पूरे देश के लिए अनुकरणीय है कि निगम जैसी छोटी संस्था, बहुत छोटी संस्था, इतने बड़े बड़े काम करके अगर दिखा सकती है तो अन्य लोग भी और बड़े बड़े काम करके दिखा सकते हैं। मैं आपको आज बताता हूँ कि लोग आज एयरपोर्ट मांग रहे हैं, लेकिन ये जो कॉरिडोर डेवलप होगा, इकोनॉमिक कॉरिडोर, सरकार को झक मार करके एयरपोर्ट देना पड़ेगा धनबाद को। एयरपोर्ट हम लोग को मांगने की जरूरत नहीं है, दिन आने दीजिए, कुछ ही दिन आने दीजिए, सरकार को यहाँ एयरपोर्ट देना पड़ेगा। ये जिस तरह का इकोनॉमिक इन्वायरमेंट यहाँ का चेंज होगा और जो इकोनॉमिक्स यहाँ जो राजगंज की रोड आई है और इस रोड का जो ये पूरा जो ट्रायंगल बना है, ये धनबाद का इकोनॉमिक का रीढ़ साबित होगा और धनबाद के लोग आने वाले दिनों में इससे लाभान्वित होंगे। और मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, मीडिया कर्मियों को, कि आप मेरे 1 घंटा लेट आने के बाद भी आप इस कार्यक्रम के लिए आप आए और धनबाद को जो आज ये सौगात आदरणीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, हम उनको तहे दिल से पूरे टीम की तरफ से उनको धन्यवाद देते हैं कि आपने धनबाद वासियों के लिए कुछ आपने रोका था काम कुछ गलतफहमी में, लेकिन आपने एज इट इज उस काम को किया, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्लाईओवर जल्दी से जल्दी बन करके हम लोग के बीच आ जाए,
हम सब धनबादवासी इसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं और आने वाले दिन में जो हम लोग को सहूलियत मिली है वो जितनी जल्दी हो यही हम लोग चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।